डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड फॉर ग्रुप डाटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इसका क्या कंसेप्ट है। स्टार्ट करते हैं। देखें, इसके लिए हमारे पास जो ग्रुप्स बने होते हैं वो क्लास बाउंड्रीज की शेप में होना लाजमी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट ग्रुप जो 40 से 44 से पहले तक है। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो 44 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से यानी हमारे पास ग्रुप्स का बना बना होना इसलिए लाजमी है कि इसमें हमारे पास, चूंकि हम एवरेज बात कर रहे होंगे, तो इसमें हमारे पास कोई वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो एक्स है, यानी एक्स जो हमारे पास क्लास मार्क जिसको मिड पॉइंट कहते हैं, इसलिए फाइंड आउट किया जा रहा है कि इसमें हर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू यानी उसकी एक एवरेज वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप देखें तो 40 और 44 की अगर एवरेज दी जाए, ठीक है, यानी इनको ऐड किया जाए और 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास ये जवाब आता है जी 42। ठीक है, तो अब 42 एक एवरेज वैल्यू होगी जो कि इस अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, पहले ग्रुप को। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप जो है, इसकी अगर हम देख रहे हैं 44 और 48 है। ठीक है, क्लास यानी इंटरवल जो है इसका 44 से 48 तक से पहले तक है, तो ये इसमें हमारे पास जी 46 जो है इसकी क्लास मार्क बन जाएगा। ठीक है, यानी मिड वैल्यू इसकी 46 हो जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, जो कि आप जानते हैं कि दो कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स या अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस होता है, तो वो हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हैं कि हर क्लास में यानी 46 में जैसे आप 4 ऐड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास की क्लास मार्क या क्लास मिड पॉइंट जो है उसका मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 50, यहाँ पर आ जाएगी 54, ठीक है, यहाँ पे 58 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 62। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे जी, जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया कोडिंग वेरिएबल, वो इस तरह से डिफाइन किया कि हम एक अरिथमेटिक मीन अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। जैसे हमारे पास जो एवरेज वैल्यूज़ आई हैं एक्स जो हमने निकालनी है हर क्लास के रिप्रेजेंट जो कर रही हैं, तो इसमें से एक वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे कि ये अरिथमेटिक मीन हो सकता है। ठीक है, और फिर इसकी जो डेविएशन है या इसका जो फ़र्क है वो हम तमाम वैल्यूज से फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है इसकी जो हमारे पास मिड वैल्यू आई है 42 आई है, 42 का फ़र्क देखा जाएगा 50 से। ठीक है, जो कि हमारे पास -8 आता है। और साथ ही हम ये करेंगे कि जो कि इन क्लासेस का क्लास इंटरवल है जो कि 4 है, हम क्या करेंगे हर क्लास को इससे डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए डिवाइड करेंगे कि हमारे पास एक एवरेज जो है वो वैल्यू आ जाए, एक एवरेज डेविएशन आ जाए। ठीक है, जो एवरेज डेविएशन एक वैल्यू के लिए आ रहा है वो कितना आ रहा है जी -2 आ रहा है। ठीक है, -8 डिवाइड बाई 4 -2 आ रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप में हमारे पास एक वैल्यू के लिए जो डेविएशन आ रही है मीन वैल्यू से वो -2 आ रही है। अब इस ग्रुप में 5 वैल्यूज़ यानी लाए करती हैं, चूँकि इसमें 5 जो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या जो भी इस क्लास में फ्रीक्वेंसी जिस वेरिएबल के हवाले से बनाई गई है, तो ये हमारे पास -10 इस क्लास की हमारे पास जो है वो एक ओवरऑल यानी सम हम कर देंगे कि 5 बंदों के लिए जो एवरेज जो डेविएशन आ रही है वो -10 आ रही है। ठीक है, इसी तरह से हर हर क्लास के लिए ये वर्क हम करेंगे। तो इस क्लास के लिए हमारे पास की वैल्यू आती है जी -1। ठीक है, इस तरह यहाँ पर 0 आ रही है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 आ रही है। रफ वर्क जैसे मैंने यहाँ पे किया इसी तरह से आप ये रफ वर्क करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। अब ये चूंकि एवरेज है एक वैल्यू के लिए हमने ये निकाला यहाँ पर डेविएशन को। ठीक है, तो अब 13 इस क्लास में इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय -1 ये हमारे पास -13 आ जाएगा। ठीक है, यानी 13% के लिए ये हमारे पास डेविएशन आ रही है। इसी तरह 45 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 32 ये 32 ही रहेगा। इसी तरह ये 52 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जी 27 आ जाता है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम जो बनता है वो 88 बनता है। ठीक है, अब देखें बिल्कुल कंसेप्ट जो है अरिथमेटिक मीन का, जो कि हमने डायरेक्ट जो हमारे पास फार्मूला या डायरेक्ट मेथड उसमें हमने समझा था, सिग्मा एफ यू हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, और अगर हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो देखें इसमें बेसिकली ए जो है हमारे पास जो कि हमने एज्यूम किया हुआ था अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब उसमें जो अगर उसमें यानी हमारी सपोजिशन ये भी हो सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट भी हो सकती है और उसमें कुछ एरर भी हो सकते हैं। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए ये जो फैक्टर हम इसमें ऐड करें यानी सिग्मा एफ डॉट यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ।
ठीक है, यानी जो हमने डेविएशन देखी कि हमारा जो एज्यूम्ड अरिथमेटिक मीन है उससे क्या डेविएशन, क्या फ़र्क आ रहा था, ठीक है, उसकी हमने टोटल ले लिया और उसका एवरेज लेने के लिए अब उसकी फ्रीक्वेंसी से, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर रहे हैं जो कि 130 है, ठीक है, और इसको साथ भी हम h से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये h से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास, चूंकि हमने जब यहाँ पर u को फाइंड आउट किया था तो हमने क्या किया था जी, यहाँ पर h से डिवाइड किया था। डिवीजन का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं h से, ताकि वो जो फ़र्क है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए। अब आप इनमें इनकी वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास a जैसे 50 हमने एज्यूम किया था, आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते थे, यहाँ पर 62 भी कर सकते थे, 60 भी कर सकते थे, ठीक है, जो कि इस डाटा में शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ यू 88 आ रहा है, जबकि सिग्मा एफ जो हमारे पास है ये 130 है, जबकि एच हमारे पास 4 है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें विद कैलकुलेटर, अगर आप कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू तो ये 2.71 बनती है, और इनको अगर ऐड कर दें तो ये 52.71 kg, यानी जो यूनिट वेरिएबल के होंगे वही इसके अरिथमेटिक मीन के होंगे। तो इस तरह से आज हमने ये बात समझी कि हमारे पास अगर एक ग्रुप डाटा हो तो उसका किस तरह से हम कोडिंग मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं।